तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 14 जून फर्स्ट शिफ्ट्स के ऑल क्वेश्चंस को लेकर हम लोग हाजिर हैं। बिल्कुल 100% एक्यूरेट यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपके आने वाले शिफ्ट्सों में एग्जाम है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट्स में देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों स्वराज द्वीप हो जाता है इसका राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आया था राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है। जी हाँ, राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान है। तो देखिए सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, इसका राइट आंसर यही हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था। तो माधव गाडगिल को ये प्रदान किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आने वाले शिफ्ट्सों में हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट भी कर जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आगे आने वाले शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, आप सभी लोगों को पता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी कर लिया था। तो रामगुप्त उसका राइट आंसर हो जाता, रामगुप्त इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आया था पाइका नृत्य, जी हाँ पाइका डांस कहाँ का है या कहाँ किया जाता है। तो ये झारखंड इसका सही आंसर हो जाता, झारखंड इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आया था एशियन स्कूनर चैंपियनशिप, जी हाँ एशियन स्कूनर चैंपियनशिप 2025 के विजेता के बारे में पूछा था, कौन है। तो पंकज अडवाणी है, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना लाई थी या कौन सी योजना चलाई थी। तो दीवाने को ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीवाने को ही इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन FRBM से क्वेश्चन पूछा था FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटा की सीमा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने प्रतिशत तक निर्धारित किए गए। तो मेरे प्यारे साथियों इसको 3% निर्धारित किया गया है, इसका राइट आंसर 3% हो जाएगा। 3%, अगर आपके ऑप्शंस में 3% थे तो यही थे ही। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है। तो 343 से 351 तक आपको ध्यान में रखना था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जी हाँ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उद्योग को दीर्घकालीन और मध्य अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था। यानी भारतीय प्रौद्योगिकी वित्त निगम का स्थापना पूछा है, तो 15 जुलाई 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था CRPF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। जी हाँ CRPF के वर्तमान में महानिदेशक के बारे में पूछा था, तो ज्ञानेंद्र सिंह, इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ रहा है। देखिए एक आज के शिफ्ट ने पूछा था चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पे है। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, सबको पता है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ऑप्शन में था भी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में इस तरह का प्रस्ताव प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। जी हाँ निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। तो S और P ब्लॉक को कहते हैं निरूपक तत्व, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था 2001 के जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है। तो इसको मेगा सिटी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मेगा सिटी इज द राइट आंसर, मेगा सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था परमहंस मंडली, जी हाँ परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो 1849 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था यदि उपयोगकर्ता के PC में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड्स किस रूप में सेव होगा। देखिए कई रूपों में सेव हो सकते हैं, अगर PC में पावर पॉइंट नहीं है तो कुछ भी सेव हो सकता है, कुछ भी फाइल में सेव हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों झारखंड के सिंहभूम में 1820-22 के दौरान किस जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो हो जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था
यहाँ से देख सकते हैं भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है। तो देखिए भारत का उत्तरी मैदान मेरे प्यारे साथियों, भारत का उत्तरी मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शंस भी थे इस तरह के। एक क्वेश्चन पूछे गए थे, सीआईएसएफ के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया। तो तमिलनाडु मनाया गया। बिल्कुल लेटेस्ट करेंट अफेयर्स था, 10 मार्च 2025 को मनाया गया। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, अल्जीरिया 19 मई 2025, देखिए 19 मई 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अल्जीरिया 19 मई 2025 को किसका सदस्य बना है। तो एनडीबी का सदस्य बना है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन था एनवीएस 0.2, इस तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन यही क्वेश्चन से थे, उपग्रह किसने लॉन्च किया था। तो इसरो ने लॉन्च किया है, देखिए 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, पुलित्जर पुरस्कार अवार्ड किसने, यानी 2025 को किसने जीता है। तो कविता सुराना जीते हैं, और भी कई जीते हैं साहित्य में। इस तरह से ऑप्शंस थे, लेकिन ऑप्शन में कविता सुराना था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन देखिए, एक क्वेश्चन था एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ होता है। इसको ध्यान में रखिए। कंप्यूटर के क्वेश्चन आज एक दो आए थे। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था, ब्रिटिश ने वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया था। तो किस वाणिज्यिक, यानी किस वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया, जिसमें नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, अफीम हो गया, इन सारी चीज़ों में ऑप्शंस भी थे, तो नील थे, तो ऑप्शन यही नील हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के 3 अंग कौन-कौन है। तो इसको दिया था ऑप्शन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन में भी थे। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आज के शिफ्ट्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस तरह के एनालिसिस को 100% एक्यूरेट एनालिसिस को देखना चाहते हैं और आगे आने वाले शिफ्ट्स में अपने नंबर को गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।